आप लोगों ने जो कैंडल मार्च किया है, इसका दो उद्देश्य है। एक तो हमारी बहन जो मूल निवासी समाज की मनीषा वाल्मीकि, उसका बलात्कार हुआ, उसके बाद उसके हत्या का प्रयास हुआ और हमारी बहन 15 दिन तक अपनी ज़िंदगी से लड़ती रही, फिर वीर गति को प्राप्त हुई। एक तो ऐसी घटना ना हो, एक बात। दूसरी बात ये, हमारा जो मूल निवासी समाज है, SC ST OBC और माइनॉरिटी, हमारी बहन बेटियों को और इस देश की जितनी महिलाएं हैं सबको सुरक्षित रखा जाए, ये संविधान में प्रावधान है और ऐसा सरकार को करना ही होगा। अगर इससे अगर वो पीछे हटती है तो हम इस आंदोलन को रोकने वाले नहीं हैं। इस जीवन का उद्देश्य है धन और सम्मान। अगर हमारा व्यक्तिगत स्वाभिमान नहीं है तो हमें जीने का कोई हक अधिकार नहीं है। हमारा अधिकार है कि जिंदगी, हम जीवन को सम्मान के साथ जिए, धन के साथ जिए, सम्मान के साथ जिए। इसी उद्देश्य से ये लड़ाई लड़ी जा रही है। ये सामान्य लड़ाई नहीं है, ये स्वाभिमान की लड़ाई है। ऐसी लड़ाई हमारे महापुरुषों ने लड़ी है और उनसे हमें सीख लेकर के इस समाज को सुरक्षित करने के लिए, हम अपनी बहन बेटियों के आबरू को सुरक्षित करने के लिए ऐसा प्राविधान संविधान में है और इस देश को सिर्फ संविधान के माध्यम से चलाया जा सकता है, इसके नीचे नहीं। अभी देश जो चलाया जा रहा है ये मनुस्मृति के आधार पर चलाया जा रहा है। अब ये नहीं चलेगा, अब ये नहीं चलेगा। इसको रोकना होगा। अब इस देश को संविधान के अनुरूप चलाना होगा, तभी इस देश के 85% के लोगों को हक अधिकार मिलेगा और सुरक्षित रहेंगे। और इसके लिए हमें संगठित होना पड़ेगा। यही उद्देश्य हमारे महापुरुषों ने रखा है कि इस समाज को 85% को आपको संगठित करना होगा। और संगठित न होने का परिणाम आज आप लोग देख रहे हैं कि पूरे देश में इस तरह का व्यभिचार हो रहा है। अभी बलरामपुर में हुआ है, आजमगढ़ में हुआ है और इस तरह की हत्याएं, व्यभिचार हो रहा है देश में। तो इससे हमें सावधान होना है। आज हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं इसको करना होगा, लेकिन अलग से समय निकाल करके इस समाज को संगठित करने का काम करना होगा। अगर ऐसा हम नहीं कर पाएंगे तो सिर्फ हम रोते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, चीखते रहेंगे, ये दरिंदे अपने काम करते रहेंगे, हमारे समाज को अत्याचार व्यभिचार के खाई में ढकेलते रहेंगे। इसके लिए जरूरी है कि समाज को संगठित करके हमें लड़ाई लड़ेंगे। इसके सिवा हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम समाज को संगठित नहीं किए तो आंदोलन हमारा नहीं चल पाएगा। इसलिए एक आवाज से दीजिए, इस देश का 85% को हमें अधिकार दिलाना है और अपनी बहन बेटियों के आबरू को सुरक्षित रखना है। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। साथियों, सभी लोगों को जय भीम, जय हिंद।